प्रेज द लॉर्ड। इस नए साल 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। जबकि इन दिनों हम प्रार्थना कर रहे हैं साल के शुरुआत में, मेरे प्रियो, ये प्रार्थना बहुत ही प्रभावशाली रहता है। सिर्फ साल के शुरुआत में नहीं, लेकिन एक विश्वासी के नाते, एक सेवक के नाते जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो, प्रार्थना बहुत ही सामर्थी रूप से काम करता है। ऐसा कहा गया कि हमारी प्रार्थना एक सामर्थी हथियार है और हमारे विश्वास के इस सफर में वो प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम इस विश्वास के सफर में आने वाले हर एक चुनौतियां का सामना हम करते हैं। और प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है या ऐसा जरिया है जिसके द्वारा आप और मैं परमेश्वर की ओर से उस सामर्थ को, उस ताकत को, उस अभिषेक को हम पाते हैं। इस साल की शुरुआत में जिस प्रकार से भजन संहिता 80 उसका जब 18 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। भजनकार कहता है, प्रभु साल के शुरुआत में प्रभु हम आपके पीछे चलना चाहते हैं। परमेश्वर, साल के शुरुआत से ही प्रभु हम आपके पीछे चलना चाहते हैं, हम नहीं मुड़ेंगे। प्रभु आप हमको जिलाइए। प्रभु आज प्रभु से आपको और मुझको प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु साल के शुरुआत में प्रभु हमें रिवाइव कीजिए, हमें प्रभु जिलाए आत्मिक रीति से, ताकि इस विश्वास के सफर में मैं और आप प्रार्थना को एक शक्तिशाली एक यंत्र या हथियार बनाएं और हम आगे बढ़ते हुए हर एक अंधकार की शक्ति और हमारी प्रार्थना सचमुच एक हथियार के समान है। जब प्रकाशित वाक्य की किताब जब हम पढ़ते हैं, उसका 8वां अध्याय उसका 4 और 5 जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहता है, रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 4 ऐसा कहता है, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। ऐसा कहता है, धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थना सहित, धूप का धुआं और प्रार्थना सहित, ऐसा कहता है, स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। और 5 वचन जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है, और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भर दी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूडोल होने लगी। मेरे प्रियो, जब धूप और प्रार्थना, जो आपकी और मेरी प्रार्थना जब स्वर्ग पहुंचती है तो स्वर्गदूत उस प्रार्थनाओं को परमेश्वर की वेदी में रखते हैं, और जब उस प्रार्थना वेदी पे रखा जाता है तो बाइबल ऐसा कहता है, अब प्रकाशित वाक्य और आगे पढ़ते तो ऐसा कहता है कि आधा घंटा का समय रहता है जहां पे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के बाद, प्रार्थनाओं के बाद एक बड़ी बैकअप को देता है, और उसके बाद उस प्रार्थना को, उत्तर को इस पृथ्वी में प्रभु भेज देता है या उंडेल देता है। इसलिए 5 वचन कहता है, और धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भर दी और पृथ्वी पर डाल दी। हमारी प्रार्थना और धूप जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उंडेली गई, और जब पृथ्वी पर उंडेली गई तो ऐसा कहता है, गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूडोल होने लगी। मतलब हमारी प्रार्थना जब परमेश्वर के पास पहुंचती है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को बैकअप करके उसे अपने सामर्थ्य और अभिषेक से भर के उसे फिर से वापस पृथ्वी में भेज देती है, ताकि पृथ्वी में भूडोल और गर्जन हो पाए हर एक अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध में। मेरे प्रिय, जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना एटम बम के समान काम करता है। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना मिसाइल के समान हर एक ऊंची आवाजों को, हर एक ऊंची चीजों को जो परमेश्वर के विरुद्ध और उसके वचन के विरुद्ध, उसके सेवकाई के विरुद्ध में उड़ती है, उन सारे शक्तियों को ढा देती है। मेरे प्रियो, आपकी और मेरी प्रार्थना एक हथियार के समान है, एक वेपन के समान है, जो सचमुच में बहुत ही कार्यरत रहती है। और प्रभु कहता है कि जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना को उत्तर उस हथियार के समान प्रभु पृथ्वी में भेजकर हर एक अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध, हर एक बीमारियों के विरुद्ध में, हर एक प्रकार की दुष्ट बातों के विरुद्ध में वो कार्य करती है, उनका खंडन करती है। मेरे प्रियो,
आज जरूरी है कि आप और मैं, हम प्रार्थना सिर्फ साल के शुरुआत में नहीं, लेकिन प्रार्थना हमारे जीवन की शैली बनने पाए, ताकि हम लगातार हम प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर के अद्भुत कामों को हम अपने सेवकाई में, अपने जीवन में हम देखते रहने पाए। इस प्रकार से कहता है याकूब की किताब, उसका 5 अध्याय 16 वचन, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। और ऐसा आखिरी जो वचन ऐसा कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपके और मेरे प्रार्थना के प्रभाव से परमेश्वर बहुत कुछ कार्य कर सकता है। जब हम बाइबल के अंदर जब हम देखें तो ऐसा कहता है कि जब कुरनेलियुस ने प्रार्थना की और प्रार्थना के साथ साथ वो दान भी दिया करता था, परमेश्वर का भय मानता था। प्रेरित की किताब 10 अध्याय उसका 4 वचन जब हम पढ़ते तो ऐसा कहता है, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा कि हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आपकी और मेरी प्रार्थना और जो कुछ हम प्रभु के लिए हम करते हैं वो स्वर्ग तक पहुंचती है, जो परमेश्वर तक पहुंचती है। और जब परमेश्वर तक पहुंचती है, अपने स्वर्गदूतों को आपके और मेरे लिए संसार में भेज देता है। मतलब आपकी और मेरी प्रार्थना स्वर्ग को खोल देती है मेरे प्रियो, और स्वर्ग खोलने के बाद स्वर्गदूत इस पृथ्वी में आपकी और मेरी सहायता करने के लिए, उस प्रार्थना को उत्तर को देने के लिए पृथ्वी में आ जाते हैं मेरे प्रियो। कुरनेलियुस के साथ वैसा ही हुआ। कुरनेलियुस डर गया, क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ प्रभु। तब कहता है कि तुम्हारी दान और तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग तक, परमेश्वर तक पहुंची है मेरे प्रियो। जब आपकी और मेरी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है, स्वर्ग पहुंचने के बाद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को भर देता है अपनी सामर्थ्य से, भर देता है अपने अभिषेक से। उसके बाद वापस इस पृथ्वी में भेजता है ताकि उस प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों को हम करते हुए हम आगे बढ़ सके, और उस प्रार्थना के प्रभाव के द्वारा हम प्रभु की सेवकाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। याकूब की किताब 5 अध्याय उसका 18 वचन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। यहाँ पे एलिया के बारे में कहता कि एलिया ने प्रार्थना की और आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। मेरे प्रियो, आप और मैं जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचती है, और परमेश्वर उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु अद्भुत कामों को करता है। कहता है कि उस प्रार्थना के द्वारा, एलिया की प्रार्थना के द्वारा आकाश से वर्षा हुई और फलवंत हुई। मेरे प्रिय, आपकी प्रार्थना के द्वारा चीजें फलवंत हो सकती है, सेवकाई फलवंत हो सकती है, जीवन फलवंत हो सकती है, परिवार फलवंत हो सकती है। ये आपके और मेरे हाथों में है। यदि आप चाहते हो कि आपकी सेवकाई फलवंत हो तो आज आपको और मुझको उस प्रार्थना की जीवन, प्रार्थना की शैली हमारे जीवन में बनाने की जरूरत है, ताकि हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचे और स्वर्ग से परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर सामर्थ्य रूप से संसार में भेजे और संसार फलवंत होने पाए। और जब दानियल के बारे में जब हम पढ़ते, दानियल की ने भी जब प्रार्थना की तो शैतान ने उसके प्रार्थना को रोक दिया था। लेकिन जब उसने लगातार प्रार्थना करते रहा तो बाइबल से कहते हैं कि परमेश्वर का दूत ने दानियल के पास आया और कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना रोक दी गई। मेरे प्रिय, आपकी और मेरी प्रार्थना में इतनी ताकत है कि वो गढ़ों को ढा देने वाली है। आपकी और मेरी प्रार्थना में इतनी ताकत है कि हर एक असंभव बातों को संभव कर सकता है, हर एक मुश्किल बात, हर एक कठिन बातों को आसान कर देती है। जो कुछ हमारे ताकत के द्वारा नहीं होता है वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के द्वारा, उस प्रार्थना के द्वारा होता है। जो प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचती है, फिर परमेश्वर उसे बैकअप के साथ इस संसार में भेजता है और हमारी प्रार्थना का उत्तर को देता है। और दानियल की प्रार्थना के द्वारा भी स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा। दानियल की किताब 10वां अध्याय उसका 13 वचन जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है, फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिखाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। ऐसा कहते 21 दिन तक उसकी प्रार्थना रोक दी गई, क्योंकि शैतान जानता है मेरे प्रिय, जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना जब परमेश्वर के पास पहुंचता है तो प्रार्थना को परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भर देता है और वो एक मिसाइल के समान काम करता है। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचे, इसलिए रोकना चाहता है मेरे प्रियो। तो इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचे, स्वर्ग खुल जाए। और जब परमेश्वर स्वर्ग खोल देता है हमारी प्रार्थनाओं की ताकत के द्वारा, तो परमेश्वर असंभव कामों को ऊपर स्वर्ग से नीचे प्रभु करने लगता है। एलिया ने जब प्रार्थना की तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, एलिया की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग से आग बरसाई
असंभव काम संभव हो जाते हैं प्रार्थना के द्वारा। आज की सुबह मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आइए प्रार्थना को अपने जीवन की शैली बना ले। इस 2023 में प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े और अद्भुत बातों को हम अपने जीवन में, सेवकाई में, परिवार में होते हुए देखें। जो चीज़ें हमें मुश्किल और कठिन लगती हैं, आइए प्रार्थना के द्वारा उन उन बातों में परमेश्वर की सहमति को हम प्राप्त करें। ये प्रभु कर सकता है। आज आपको और मुझको प्रभु से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के साथ हम लिपटे रहें, प्रभु के साथ हम जुड़े रहें, ताकि आपकी और मेरी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुँचे और परमेश्वर उस प्रार्थना के उत्तर को प्रभु एक सामर्थ्य रीति से संसार में भेजने पाए, ताकि प्रभु के अद्भुत कामों को हम देखने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने आज प्रभु सुन रहे हैं प्रभु वचन को, प्रभु होने दे। आज सिर्फ सुनना ही नहीं प्रभु, लेकिन प्रार्थना प्रभु इस साल की शुरुआत से ही प्रभु प्रार्थना हमारे जीवन की शैली बनने पाए, ताकि धर्मियों की प्रार्थना के प्रभाव से कुछ भी हो सकता है, वचन कहता प्रभु। प्रभु उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु अद्भुत बातों को, असंभव बातों को संभव होते हुए हम देखने पाए परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु, हर एक को प्रभु प्रार्थना की उस आत्मा को दीजिए परमेश्वर, ताकि इस साल 2023 में प्रभु बड़े बड़े गवाही को हम देखने, सुनने पाए और प्राप्त करने पाए। प्रभु धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।